Assalamu alaikum. So in this video we will learn about the basic accounting terms like asset, liabilities and many more. So हम स्टार्ट करते हैं एसेट से. तो बेसिकली जब आप बिज़नेस कोई भी स्टार्ट करते हैं तो उसका मेन पर्पस होता है तो अर्न मनी, कि आप अपना जो लाइवलीहुड है ना उसको प्रॉपर तरीके से रन कर सकें. लाइक एनीथिंग विच यू डू टू अर्न मनी, कोई भी चीज़ जो आप बिज़नेस को अपने रोज़गार को चलाने के लिए करते हो, चाहे वो छोटा सा बिज़नेस है चाहे वो कुछ भी है. तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो फिर उसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है एसेट, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में कुछ ना कुछ आई थिंक जिक्र हो चुका है, बट इन दिस वीडियो वी विल ब्रीफली लर्न अबाउट एसेट. एसेट किसी भी काइंड के हो सकते हैं, फिक्स्ड एसेट ऑल्सो और नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ भी. लाइक फिक्स्ड एसेट में आपके पास कार, आपकी बस, आपका लैपटॉप, आपका फर्नीचर, आपका फ़ैन, विंडो, एनीथिंग, जो चीज़ आपको नज़र आए वो आपका एसेट होता है. हर वो छोटी से छोटी चीज़ जो आपके बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रही हो, लाइक अ पेन ऑल्सो, लाइक अ पेंसिल, अ पेपर, अ स्टैम्प, एनीथिंग एल्स, तो वो एसेट में कंसीडर होगी. अच्छा, इट कैन बी नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो लाइक लैंड, ऑयल, गोल्ड, पर्ल्स. तो ये वो चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्सेज में यूज़ होती हैं, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज में कंसीडर होती हैं. तो बेसिकली वी कैन से दैट एनीथिंग विच कैन बी यूज टू अर्न मनी, जो हमारे बिजनेस के लिए हमें ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की, बेशक वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना हो, वो एसेट में कंसीडर होती है. और एसेट को आप फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में डिवाइड कर सकते हैं. फिक्स्ड एसेट जैसे कि हमने अभी बोला कि फिक्स्ड एसेट हर वो चीज़ जो फिक्स्ड हो, लाइक आपको उठाने में या देखने में बहुत भारी लगे, उसको आप बड़ी से बड़ी चीज़ में भी ले जाएं और छोटी से छोटी चीज़ में भी ले जाएं, तो वो भी एसेट में कंसीडर होगी. ओके, सो इफ़ यू गो टू काइंड ऑफ एसेट, तो ये दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ टेंजिबल एसेट एंड नेक्स्ट वन इज़ इंटेंजिबल एसेट. इट इज़ सिंपल एंड ईजीएस्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. लाइक अगर ये बेसिक समझ आ जाती है देन यू कैन डू एनीथिंग. आप बुक कीपिंग कर सकते हो, और क्विक बुक्स है तो अगर क्विक बुक्स है तो फिर अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के बगैर क्विक बुक्स कुछ भी नहीं है. सो अगर हम बात करें टेंजिबल एसेट की, टेंजिबल एसेट आर दोज एसेट जिसकी फिजिकल अपीयरेंस होती हैं, जो टचेबल होते हैं. लाइक ऐसा एसेट जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, लाइक फर्नीचर, कार, आपका पेन, आपका बोर्ड, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका माउस, आपका कीबोर्ड, फैन, विंडो, वॉच, एनीथिंग, जो चीज़ भी टचेबल हो उसको हम टेंजिबल एसेट कहते हैं. बट आई थिंक जिसको हाथ नहीं लगा सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट. अच्छा, अगर हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल लें कि अगर आपके पास एक ड्रेस रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई भी टैग नहीं लगा हुआ, ठीक है, और दूसरा ड्रेस है उसके ऊपर वर्दा का टैग लगा हुआ है, तो आई होप कि हम में से कुछ लोग ब्रांड के पीछे भागेंगे. तो ब्रांड इज़ अ नेम विच इज़ इंटेंजिबल, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, बट इट इज़ एन एसेट. सो ऐसी हर चीज़ जो आपकी गुडविल में, आपकी कॉपीराइट, आपका पेटेंट, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो आपको दिखाई ना दे, बट वो आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल हो, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट. अगर आपका पेटेंट है, आपने कॉपीराइट करवा लिया किसी भी चीज़ को, तो फिर वो कोई भी बिजनेस, कोई भी बंदा आपका चोरी नहीं कर सकता, बिकॉज दैट्स योर बिजनेस प्रॉपर्टी. सो अगर कॉपीराइट आपके नाम पे है और तो फिर कोई भी अगर आपका जो कंटेंट है वो चोरी करता है, या आपका बिजनेस का जो कोई भी चीज़ है वो चोरी करता है, फार्मूला चोरी करता है, तो फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है. कॉपीराइट आप उसके ऊपर सू कर सकते हो उसको कि भाई तुमने मेरी ज़ात के बहरे कैसे कर लिया. सो इट्स योर एसेट कि आपका कोई भी शख्स आपके पूछे बगैर आपके बिजनेस की कोई भी चीज़ चोरी नहीं कर सकता. कोई भी ऐसा बिजनेस जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है, लाइक इफ़ यू गो टू स्टाइल, अगर हम शूज़ ब्रांड की बात करें, इफ़ यू गो टू, अगर हम कपड़ों के ब्रांड की बात करें, एथनिक की बात करें, जेट आउट की बात करें, तो ऐसे हर वो चीज़ जो गुडविल क्रिएट की हुई है इन लोगों ने, अगर हम इनके सामने एक ऐसा सूट रखते हैं जिसका कोई प्राइस टैग नहीं है, जिसका कोई ब्रांड नेम नहीं है, तो उसको आई थिंक कम बंदे उठाएंगे रादर देन जिसके ऊपर टैग लगा हुआ है, जिसकी अच्छी गुडविल है,
तो मोस्टली ऑडियंस उसके पास जाएगी. सो गुडविल या कॉपीराइट या पेटेंट, इट ऑल्सो इंक्लूड एन इंटेंजिबल एसेट. सो या अगर हम आगे चलें लाइबिलिटीज़ के ऊपर, व्हाट इज़ लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ का बेसिकली एक मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम कर्जा देना. लाइक अगर हमारा अपना बिजनेस है और हमने किसी से कर्जा लिया हुआ है, तो हम इसको अकाउंटिंग के टर्म में बोलेंगे इट्स अ लाइबिलिटीज़. और ये एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है जो हमें हर हालत में पे करना होता है. लाइक अगर हमारा एक बिज़नेस है तो और हमने किसी से लोन लिया हुआ है, हमने उसको लोन पे करना है, दिस टर्म इज़ कॉल्ड लोन पेएबल. तो हमें लोन पे करना होगा, लाइक हमें कर्जा देना है. अभी अगर हमारे ऊपर कोई बिल है, यूटिलिटी बिल है, हमारी कार का बिल है, हमारे इंश्योरेंस बिल है, तो भी हमें वो भी पे करना होगा. देन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइबिलिटीज़. अभी इनको डील कैसे करना है वो हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे, बट नाउ हमें सिर्फ कंसेप्ट लेना है कि टर्म्स जो है ना, बेसिक जो टर्म्स हैं वो क्या होती हैं. सो काइंड ऑफ एसेट हो गई. लाइबिलिटीज़ के बारे में हमें पता लग गया कि ये एक कर्जा होता है जो हमें कंपनी को एज अ पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन हमें पे करना होता है. बेशक हमारा बिजनेस की फॉर्म, हमारा पार्टनरशिप है या हमारी कोई फर्म चल रही है या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो अगर हमें कोई कर्जा देना है देन इट विल इंक्लूड इन लाइबिलिटीज़ टर्म. सो वी कैन से दैट इट्स अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो हमें पे करना होता है, इज कॉल्ड लाइबिलिटी. सो इट कैन बी इन एनी काइंड ऑफ, लाइक आप जैसे पहले बताया कि कार का बिल है, इंश्योरेंस का बिल है, लाइक आपका बिजनेस में किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, आपका पानी का बिल है. आप अगर इंडिविजुअल बिजनेस करें, लाइक इफ़ यू आर रनिंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप, देन वो चीज़ में आपका कोई भी इंडिविजुअल बिल है या कोई भी कर्जा जो आपने देना है, जो आपको के ऊपर वाजिबुल अदा है, वो लाइबिलिटीज़ के अंदर जाएगा. नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ रेवेन्यू. व्हाट इज़ रेवेन्यू? रेवेन्यू इज़ कॉल्ड आमदनी. हर वो चीज़ जो आप अपने बिजनेस के थ्रू अर्न करते हैं इज़ कॉल्ड रेवेन्यू. तो एनीथिंग अर्न इन बिजनेस, कोई भी चीज़ जो बिजनेस के थ्रू अर्न की जाए वो रेवेन्यू कहलाती है. लाइक अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपने किसी बैंक में पैसे जमा करवाए में डिपॉजिट, एज अ डिपॉजिट, उसके बाद आपको इंटरेस्ट आता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट रेवेन्यू. अगर आप कोई सेल कर रहे हैं, सेल के ऊपर आपको मार्जिन आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सेल रेवेन्यू. अगर आप कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज के ऊपर आपको रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं आप, देन इट इज़ कॉल्ड सर्विसेज रेवेन्यू. एंड इफ़ यू रेंट एन अपार्टमेंट, और अगर आपका कोई घर है, अगर आपका कोई लाइक गोडाउन है, तब वो चीज़ आप रेंट पे कर रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड रेंटल रेवेन्यू, रेंटल इनकम. हर वो चीज़ जो आपको आपके बिजनेस के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करे, लाइक आपकी इनकम में इजाफा करे, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं. क्योंकि आपकी इनकम में इजाफा हो रहा है, बिजनेस में जो आपने इन्वेस्ट किए उसके ऊपर आपको उसके अगेंस्ट जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है, जितना भी प्रॉफिट आप गेन कर रहे हैं, उसको हम रेवेन्यू में इंक्लूड करते हैं. फर्दर हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, बट नाउ अभी जिस कंसेप्ट के लिए दिस इज़ इनफ. सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट टर्म इज़ एक्सपेंस. एक्सपेंस कहते हैं खर्चे को. अमाउंट पेड टू अर्न रेवेन्यू इन बिजनेस. अच्छा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, दैट इज़ अर्न नॉट एयर. तो अमाउंट पेड टू अर्न रेवेन्यू इन बिजनेस, आपके बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इनकम को जनरेट करने के लिए जो अमाउंट पे की जाती है उसको हम एक्सपेंस कहते हैं. ओके, दैट कुड बी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस. आपको आपके बिजनेस को लाइक बहुत ऊंचा ग्रो करवाना है, उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी होती है, तो वो उसमें जो एक्सपेंस आता है दैट इज़ कॉल्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस. आपके बिजनेस में जितने भी मेंबर्स काम कर रहे हैं उनको सैलरी पे करनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड सैलरी एक्सपेंस. आपको आपके यूटिलिटी का बिल पे करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी एक्सपेंस. आपके बिजनेस में कोई भी चीज़ मेंटेनेंस के लिए जाती है, विच कुड बी योर AC, योर रेफ्रिजरेटर, योर लैपटॉप, योर कंप्यूटर, योर फैन, योर एनीथिंग एल्स, तो उसको हम काउंट करेंगे किस में? मेंटेनेंस एक्सपेंस में. नेक्स्ट थिंग इज़, अगर हम इनकम टैक्स पे करते हैं, तो इनकम टैक्स हमें किस लिए पे करना होता है? ताकि हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ हैं वो सब कुछ, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस वो सब हट जाएं, एंड वी कैन डू प्रॉपर बिजनेस. सो इट्स अ गुड थिंग कि आप अपना टैक्स पे करें, और
लाइक इट्स बेनिफिशियल फॉर यू एंड योर कंट्री ऑल्सो। तो उसके लिए जो एक्सपेंस आता है उसको इनकम टैक्स एक्सपेंस कहते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले सकते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपकी कोई भी चीज़ होती है ना, उसके अंदर अगर आपकी लागत में कमी आ रही है, या फिर अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें अकाउंटिंग की टर्म में, हम यूँ भी बोल सकते हैं कि ये किसी भी एसेट की जो कॉस्ट होती है ना, उसके ऊपर डेप्रिसिएटेड अमाउंट जो होती है उस सिंगल पीरियड में जितनी भी कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लाइक इफ़ यू हैव लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन कभी नहीं होती, कभी भी लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होती। बट अगर आप कोई फ़ोन लेते हो, फ़ोन आप लेते हो, उसको अगर हम यूज़ करते हैं, 2 दिन के बाद भी आप जाते हैं तो वो आपको प्राइस कम बताएंगे उस ओरिजिनल अमाउंट से जो आपने परचेज़ की होगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होना शुरू हो गई उस टाइम से जब से आपने उसको परचेज़ किया था। लाइक इफ़ यू परचेज अ लैपटॉप, आपने लैपटॉप ले लिया, लाइक अगर हम लेट्स सपोज 20,000 का, तो विच इज़ इम्पॉसिबल नाउ डेज़, बट हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो आप 2 दिन के बाद जाते हो कि भाई मुझे इसको सेल करना है, बट आई होप, और ऐसा ही है कि आपको 20,000 नहीं मिलेंगे, आपको 15, 16, 17 या 18 इतना ही मिलेगा, आपको 20 नहीं मिलने लगे। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है उसके ऊपर। दैट कुड ऑल्सो काउंट एन एक्सपेंस। और इनकम का तो पता ही है, एनीथिंग अर्न फ्रॉम बिजनेस दैट इज़ कॉल्ड इनकम।